हेलो स्टूडेंट, डी&जे एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3 एंड 7/8 एंड 1/7। मीन्स आपको क्या करना है कि ये जो आपको नंबर्स देके रखे हैं 10/3, 7/8 एंड 1/7, इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशंस बताना है। अब देखते हैं हम लोग इसका कि किस टाइप से हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो पहले नंबर पे हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में क्या है 10/3। अब 10/3 है तो 10/3 में इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये यहाँ पर जो 10 है वो न्यूमरेटर है एंड हमारे पास में जो 3 है वो डिनोमिनेटर है। तो हमको सबसे पहले हम डिवाइड लगाकर चेक करेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है एंड हमारे पास में इसका जो न्यूमरेटर है वो 10 है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो डिवाइड लगाने का रूल होता है कि डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाते हैं न्यूमरेटर में। तो देखते हैं हम डिवाइड कैसे लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 10 और यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि हम 3 का डिवाइड लगा रहे हैं 10 में, तो हमारे पास में 3 को यहाँ लिखेंगे और 10 को यहाँ पर लिखेंगे। अब डिवाइड कैसे लगाते देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो 3 का डिवाइड हम यहाँ पर किस में लगाएंगे, हमारे पास में 10 है तो 3 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि या तो 3 के टेबल में 10 आ जाए या उससे कम आए। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास में, तो यहाँ से हम -1 करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 1। अब हमारे पास में क्या आ गया 1। अब 1 आ गया हमारे पास में, तो अब हम देख रहे हैं कि 3 का डिवाइड हमारे पास में 1 में जा रहा है क्या, नहीं। अब जब 3 का डिवाइड 1 में नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। अब डेसिमल का हम क्या लेते हैं 0। तो इस टाइप से क्या बन गया हमारे पास में 10 बन गया। अब हमारे पास में क्या होगा, फिर से हम देख रहे हैं कि 3 का डिवाइड हम किस में लगाएंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 3 जा 9। फिर हमारे पास में क्या होगा, फिर रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचेगा 1, फिर 1, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे डेसिमल केवल एक ही बार लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि ये हो गया हमारे पास में 0। फिर इस टाइप से हम 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 3 जा हो जाएगा हमारे पास में 9 और यहाँ पर हम इसका जो माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। मीन्स हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब हम 3 का डिवाइड 10 में लगा रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है कि हर बार जो रिमाइंडर मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है 1 1 मिल रहा है। मीन्स हमारे पास में क्या हो रहा है कि इसका जो 3 का डिवाइड 10 में लगाने पर हमारे को जो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, मीन्स हमारे पास में कंप्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा है, मतलब कि 3 का डिवाइड 10 में कंप्लीटली नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में कि जो रिमाइंडर आया यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर जो हमको मिला है वो रिमाइंडर हमको कितना मिला है 1 मिला है। और जो हमारे पास में क्या होता है, जो कोसेंट मिला हमको, जो हमारे पास में कोसेंट मिला है वो कोसेंट हमको कितना मिला, हमारे पास में कोसेंट हमको मिला है 3.33। अब इस टाइप से हम डिवाइड देते जाएंगे तो ये डेस 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 आगे ही बढ़ते जाएगा। मीन्स हमारे पास में क्या होगा डेस डेस डेस, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 पे बार। देखिए यहाँ पर बार का मीन्स क्या होता है हमारे पास में 3.3 पे बार का मतलब होता है कि ये 3 जो है बार बार आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक बार का सिंबल लगा देते हैं, जिससे कि हम क्या होता है हमारे पास में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर रोक सकते हैं कि इसके आगे मतलब कि बहुत सारे नंबर्स हैं। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, ये 10/3 का हमारे पास में एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब हमारे पास में हम बात करते हैं कि सेकेंड जो हमारे पास में सेकेंड क्या है 7/8 है। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड जो है इसका वो 7/8 है। अब 7/8 में इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए वही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट में की है। हमने क्या करेंगे कि जो 8 का डिवाइड लगाएंगे हम लोग 7 में, क्योंकि यहाँ पर 7 न्यूमरेटर है और यहाँ पर 8 जो क्या है वो डिनोमिनेटर है। तो हम डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में लगाते हैं, न्यूमरेटर में। तो देखते हैं हम लोग डिवाइड लगा के, डिवाइड लगाने की प्रोसेस वही कि हमारे पास में हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब हम 8 का डिवाइड किस में लगाएंगे 7 में। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि 8 बिग नंबर है एंड 7 स्मॉल नंबर है। अब हमारे पास में 8 का डिवाइड तो 7 में जाएगा नहीं,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 0 से डिवाइड लगाएंगे, मतलब कि 8 जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। अब 8 जीरो 0, अब हमारे पास में तो यहां पर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7। अब हम क्या करेंगे हमारे पास में कि अब हम लोग यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस हमारे पास में कि जो 8 का डिवाइड हम 7 में लगाएंगे तो 8 क्या है हमारे पास में 7 से बिग है, मींस हमारे पास में क्या 8 का डिवाइड 7 में नहीं जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर डेसिमल। अब डेसिमल का यहाँ पर क्या जाएगा 0। कभी भी आपको याद रखना है कि हम फर्स्ट टाइम डायरेक्ट डेसिमल नहीं लेंगे, पहले हम 0 से डिवाइड लगाएंगे, मतलब कि 8 जीरो 0, उसके बाद ही हम डेसिमल लेंगे। ठीक, इसके बाद में हमारे पास में क्या होगा 8 का डिवाइड हम किस में लगाएंगे, अब 70 में। अब हमारे पास 70 में लगाने के लिए 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो 70 ही आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 और 8 9 जा कितना होता है 72 होता है। तो हमारे पास में 72 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अब 72 जब इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमको उससे तो कम लेना है, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 64। अब 64 हो गया। अब हम क्या करेंगे 70 में से हम पहले तो देखते हैं हम लोग 0 में से 4 जाता है क्या, नहीं, तो हम 7 में से 7 के पास से 1 लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना 10, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और हमारे पास में यहाँ पर कितना बचेगा 6, क्योंकि इसने तो 1 इसको दे दिया, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, हमारे पास में 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा है, हमारे पास में केवल 6 बचा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 8 का डिवाइड हम 6 में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर भाई ये जो छोटा नंबर हो गया स्मॉल नंबर यानी बिग नंबर, फिर 8 का डिवाइड 6 में जाएगा क्या, नहीं। अभी हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, मींस यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है आपको कि 8 के टेबल में या तो 60 आ जाए या तो 60 से कम है। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो 8 से हमारे पास में 8 के टेबल में क्या हो जाएगा, हमारे पास में 8 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 56। तो हमारे पास में 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, और 8 8 जा कितना 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। अब 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 8 7 जा 56। अब 56 माइनस करेंगे, 0 में 6 नहीं जाता है तो हमने यहाँ से इससे एक ले लिया हम लोगों ने, तो एक तो कितना हो गया हमारे पास में 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 4, और यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 भी लिख सकते हैं आप। अब हमारे पास में फिर डेसिमल है, फिर हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 का टेबल ऐसा बढ़ना है कि 40 आ जाए हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे कि 8 के टेबल में 40 आता है क्या, तो यस 8 5 जा कितना होता है हमारे पास में 40, तो हमारे पास में क्या हो गया 8 5 जा 40। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, मतलब कि इसका जो माइनस किया तो 0 0 आ गया, क्रॉस क्रॉस भी लगा सकते हैं। मीन्स हमारे पास में यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर मिला है हमको, वो रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर जो मिला आपको 0, और जो हमारे पास में जो कोसेंट मिला है हमारे पास में, जो कोसेंट मिला हमारे पास में, तो कोसेंट जो मिला हमारे पास में वो मिला हमको 0.875। अब हमारे पास में रिमाइंडर 0 बचा है, कोसेंट हमारे पास में 0.875 बचा है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। एंड हम आगे बढ़े थर्ड पर, तो थर्ड हमारे पास में वो क्या है, थर्ड है हमारे पास में 1/7। वही प्रोसेस जो हमने इन दोनों क्वेश्चन में करी है, तो 1/7 को हम कैसे करेंगे, तो देखो भाई फिर हमारे पास में प्रोसेस 7 का डिवाइड 1 में लगाएंगे, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर है, 1 हमारे पास में न्यूमरेटर है। फिर देखते हैं हम लोग 7 का डिवाइड 1 में जा रहा है क्या, नहीं, तो हम पहले 0 टाइम देंगे, तो 0 टाइम हमारे पास में कितना हो जाएगा 7 0 जा 0, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। फिर हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल का क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। फिर 7 का टेबल ऐसे बढ़ना है कि या तो 10 से कम हो जाए या तो 10 के इक्वल हो जाए, तो हमको 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 2 जा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 14, जो कि 10 से ज्यादा है, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 10 में से 7 जाएगा तो हमारे पास में 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर वही डेसिमल का 0 ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर हो गया 30। फिर 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 30 आ जाए या तो उससे कम है, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 4 जा 28। अब 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब 2 बचेगा तो फिर वही प्रोसेस हमारे पास में कैसे कि 7 का डिवाइड हम 2 में लगाएंगे, तो 2 में नहीं जा रहा तो फिर डेसिमल का हम 0 ले सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 14 हो जाएगा। अब 7 2 जा 14 हो जाएगा तो फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 20 में से जब 14 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इस टाइप से हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे हम लोग, तो फिर 0 लगाएंगे हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, फिर 7 का टेबल ऐसा पड़ी या तो 60 आ जाए या तो उससे कम आए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में 7 8 जा
56, क्योंकि 7 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 63 हो जाएगा, तो जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 7 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 56। 56 में से हम 60 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब 4 आएगा हमारे पास में तो फिर वही 0, फिर कितना है हमारे पास में, फिर 7 का डिवाइड हम लगाएंगे 40 में तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 5 जा 35। फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा 40 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 0 लगा देंगे। फिर 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है आपको कि 50 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 7 7 जा कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर हम 50 में से 49 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि फिर से हमारे पास में 1 आ गया, मीन्स हमारे पास में क्या होगा, फिर से ये जो प्रोसेस इतनी जो हमने की है वो फिर से रिपीट होने लग जाएंगी। मीन्स हमारे पास में जो यहाँ से जो जितना हमको 7 मिला है इसके बाद में क्या आ जाएगा 1 4 2 8 7 8 5 7, इस मतलब कि 0 ये जो है 1 4 2 8 इस टाइप से आपको चलते ही रहेगा। तो हमारे पास में क्या होगा, इस टाइप से चलते रहेगा। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि अब ये 1 मिल गया, मीन्स ये तो रिपीट ही होते जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास में इसका जो रिमाइंडर मिला वो कितना मिला, जो हमको रिमाइंडर मिला वो क्या मिला हमारे पास में, इसका रिमाइंडर 1 मिला। एंड हमारे पास में क्या हो गया, इसका जो कोसेंट, जो हमको कोसेंट मिला है वो क्या मिला हमको, कोसेंट जो मिला 0.142857857। अब ये हमको कोसेंट मिला इसका। अब हमारे पास में क्या है कि इसका कोसेंट हमको ये मिला, जबकि इसके बाद भी अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो इसके बाद में भी क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा मीन्स इतना पूरा रिपीट होगा, और इतना पूरा रिपीट जब होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर बार का साइन लगा सकते हैं। तो बार का साइन लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे बार का साइन लगाएंगे तो ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको बार में भी लिख सकते हैं या तो इसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये 1/7 का हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 मिला, सेकेंड में जो हमको क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिला, और थर्ड में हमको रिमाइंडर क्या मिला 1 मिला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, एक तो हमारे पास में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में अब हम बताएंगे, तो अब इसमें हमको ये भी बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम बात करें कि जब भी रिमाइंडर 1 मिलेगा तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारे पास में वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग होगा, और जब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो जो हमारे पास में क्या होगा, वो जो हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो जो होगा हमारे पास में टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें कंप्लीटली डिवाइड चला जाए। मीन्स हमारे पास में रिमाइंडर अगर आपको 0 मिल रहा है जिसमें कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। एंड हमारे पास में जिसमें कि रिमाइंडर कुछ बचता है, 1 बच रहा है या और कुछ अदर बच रहा है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास में कि उस एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो हमारे पास में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है, और सेकंड हमारे पास में क्या है, टर्मिनेटिंग है हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन, और थर्ड वाले का हमारे पास में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस टाइप से हम एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं।